इंसान ही इंसान का दुश्मन बना हुआ है। एक दोस्त के रूप में एक दुश्मन बैठा हुआ है। और ऐसे ही बहुत सारी और चीज़ें भी हैं कि एक इंसान अच्छे रूप के साथ साथ एक बुरा रूप भी लेके बैठा हुआ है। तो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज के कैंपस 10 में होने वाली ज़्यादती के बाद अब ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, इनमें से एक छोटी सी चीज़ भी अगर आप उसको भी नोटिस करें तो इन लोगों के बयानिए नहीं मिल रहे। कहीं मरीम नवाज़ का कहना कुछ और है तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का करना कुछ और है। कहीं असाजा का कहना कुछ और है और वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहिबा है उसका कहना कुछ और है। और उस पर हमारी सीएम साहिबा के जो अल्फाज हैं वो कह रही हैं कि जब ये केस हुआ उस टाइम पे जो जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है वो बच्ची कॉलेज में नहीं थी बल्कि वो घर पे थी। तो ठीक है, जिस बच्ची का नाम लिया जा रहा है ये वो बच्ची नहीं है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं। लेकिन जब आप कहती हैं कि जब केस हुआ तो फिर वो किसके साथ हुआ है, वो बच्ची कहाँ है जिसके साथ ये केस हुआ है? ठीक है। और उसके बाद वहाँ पे जो प्रिंसिपल साहब हैं वो कहती हैं कि वो 18-19 साल की बच्ची थी और जो है वो जब उसके साथ हुआ है तो उसको बर्दाश्त करना चाहिए था या उसको आईसीयू में नहीं पहुँच जाना चाहिए था, उसको बेहोश नहीं हो जाना चाहिए था। तो मतलब प्रिंसिपल साहिबा को पता है कि उसकी एज क्या थी, किस एज की वो बच्ची थी, या वो जो है उसको क्या करना चाहिए था। ये प्रिंसिपल साहिबा क्यों इतने दावे से ये बातें कर रही हैं? और इसके बाद जो पुलिस लाइन के एक ऑफिसर हैं वो कहते हैं कि आप लोग क्लासेस में चले जाएं, ये ना हो कि दोबारा कोई ऐसा साना हो जाए। तो क्या मतलब दोबारा हो जाए? पहले हो चुका है। तो अगर हो चुका है तो उसको आप छुपा क्यों रहे हैं? उसको आप वाजे क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पे आवाम के सामने क्यों नहीं लेके आते हैं? और जहाँ तक जो पता चल रहा है इन चीज़ों का, ये सिक्योरिटी गार्ड का सिर्फ मामला नहीं है, इसके पीछे भी कुछ हकायक हैं, इसके पीछे भी कुछ लोग हैं जो सर फहरिस्त नहीं है इस टाइम। अभी जो हमारे सामने सिर्फ एक ही बंदा आया है वो सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड की क्या मजाल है कि चंद हज़ार रुपये लेने वाले की क्या इतनी औकात है कि वो किसी लड़की पे ऐसे हाथ डाल दे, और वो भी इतने बड़े इदारे की लड़की जिस पे वो हाथ डाल रहा है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ज़रूर इसके पीछे भी कुछ और हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी हुकूमत पाकिस्तान है वो इसको जो है मुकम्मल दबाने की कोशिश में है। और खैर से माशाल्लाह उसको दोबारा से फिर बाकी केसों की तरह जो पीटीआई से मंसूब करके दोबारा से इंतशार में जो है वो कन्वर्ट करके अवाम के सामने ला के रख दिया है। इन लोगों का एक पुराना एजेंडा है कि मज़लूमों को कैमरे के सामने बिठा के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं, और फिर जब बात शुरू करते हैं ये लोग तो उनके माइक बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों? उनके माइक क्यों बंद कर दिए जाते हैं? या तो आप उन लोगों को सामने ही ना लेके आएँ, अगर आप लेके आ रहे हैं तो उनको बात करने का मौका दें। वहाँ पे जो उस टाइम पे कैंपस 10 की जो स्टूडेंट्स जनरेशन है, उसको कहा जा रहा है ये बड़े बदतमीज़ हैं, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो आजकल जो सोशल मीडिया का दौर है, इससे हर बंदा वाकिफ़ है कि ये सोशल मीडिया का दौर है। और इस सोशल मीडिया के दौर के अंदर जो है हमारी पहुंच से कोई चीज़ बाहर नहीं है। हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो आई थिंक पिछले ज़माने से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा जो है वो जो रिलायबल भी हैं पहले की निस्बत। और अगर ये केस हुआ ही नहीं था, ये केस है ही नहीं, बना ही नहीं है, तो फिर किस बिना पे जो है वो पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के जो कैमरे हैं उनको तोड़ा गया? स्टूडेंट के मोबाइल में से उन कैमरों को तोड़ने की वीडियोस जो हैं वो डिलीट करवाई गई। स्टूडेंट्स को थ्रेट किया गया और उसके बाद उस लड़की के जिसके साथ ज़्यादती की गई है उसके पेरेंट्स को थ्रेट किया जा रहा है। उनको कॉलेज की तरफ से, उनका कहना है कि कॉलेज की तरफ से उनको थ्रेट मिल रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो अगर ये वाक़या ही नहीं हुआ है तो किस बिना पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है इनका रजिस्ट्रेशन नंबर जो था बाकायदा उसके साथ नोटिस जारी किया और इनकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया है? वो किस बिना पे हो रहे हैं? और कुछ असातिज़ा जो हैं उस कॉलेज के, उस कैंपस के असातिज़ा जो हैं वो इस चीज़ को मान रहे हैं कि ये सब कुछ हुआ है, और कुछ कहते हैं कि नहीं हुआ है। ये कैसे मुमकिन है कि अगर नहीं हुआ है तो वो साजा को कौन इंतशार फैलाने की जो है वो कह रहा है कि आप लोग जो इस तरह करें और इंतशार फैलाएं? और अगर नहीं हुआ है कुछ तो फिर आप लोग इस चीज़ को सामने ले आएँ कि भाई नहीं हुआ है, ये सब फेक है। और वो जो आप कह रहे हैं कि इनको इंतशार फैलाने के लिए जो है मोटिवेट किया गया, या पीटीआई ने इनको कहा है कि आप लोग ये अब केस उठा लें या इस केस में आप एहतजाज करें, तो वो जो है आपके पास कोई चैट या कोई ऐसा सीन तो होगा, आपके पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना जिसकी बिना पे आप कह रहे हैं तो हमें वो दिखा दे। ये कोई पुराना जो है ज़माना नहीं चल रहा है, ये सोशल मीडिया का दौर है और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो बड़े तरीके से चल रही है।
ये आप अपने दौर के लोग ना समझें। आप मोहतरमा खुद एक गैराज की मालकिन है, गैराज मालकिन ही कहूँगा आपको, जो शादी के ठीक 4 मंथ बाद ही बच्चा दे सकती हैं। आपने वो प्रोजेक्ट जो 9 महीने का तो वो 4 महीनों में किया। आपके लिए इज्जत कोई चीज़ नहीं है, आपके लिए इज्जत कोई मायने नहीं रखती है। आपकी पार्टी के जो लोग हैं उनको बहुत अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं।